नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, इस समय मेरे पास एक और खबर पहुंची, यानी कि रोकी टोपी वाले की। और काफी हैरान के ऊपर हैरान हो रहे हैं लोग, और काफी मसीह समाज के लोग रोकी टोपी वाले का मदद कर रहे हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के उसके दलाल है, उसके चमचे जो है, यानी कि रोकी के चमचे हैं, ईसाई समाज से भी कांटेक्ट रखते हैं। कुछ रोकी के चमचे, यानी कि क्या बोलना चाहिए, रोकी के चमचे लोग हैं, बोलते हैं कि वो बेकसूर है, गुनहगार नहीं है। अरे पास्टर भजनदर सिंह भी तो बेकसूर था, फिर भी तो उसे कसूरदार ठहरा कर जेल के अंदर धकेल कर डाल दिया। वो भी तो बोलता था कि मैं कसूर, यानी कि कसूर नहीं किया, मतलब गलती नहीं किया। अभी रोकी बोलता है कि मैंने गलती नहीं किया, मैं वहां पर गया भी नहीं, कहता है रोकी। अरे भाई पास्टर भजनदर सिंह भी तो उस जगह नहीं गया था जहां पर आप बोल रहे थे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसने नहीं गलती की, 100 बार उसने कहा, बार बार उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। उसने कहा, एक भी उसकी आवाज सुनवाई नहीं की लोगों ने। सुना, रोकी को कहा गया था कि पास्टर भजनदर सिंह गुनहगार नहीं है, उसकी बीवी को कहा गया था गुनहगार वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने गुनहगार ठहराया। बाइबल कहती है कि आत्मा के अनुसार चलो और आत्मा के अनुसार लोगों को जांचो और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। पास्टर भजनदर सिंह जेल से आएंगे, देर भी हो सकती है और जल्दी भी हो सकता है। हालांकि कुछ दिनों तक अभी, यानी कि कोर्ट बंद रहेगा, उसके बीच बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर भजनदर सिंह के जितने भी पक्ष में है, विरोध में है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार वकालत करें, बाइबल के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। खुदा आपके साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोकी जो टोपी वाला टकले टाइप का आदमी है, जो पास्टर भजनदर सिंह को और ईसाई धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए कोशिश किया है ना, मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो दर्शाना चाहता कि वो मानव सेवक है या फिर समाज सेवक है। समाज सेवक के अंदर दया और तरस की भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है और आर पार, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है। हालांकि कुछ लोगों का खुजली बढ़ जाता है, इसके वजह से काफी वचनों से बाहर जाकर हुल्लड़े मचाने लग जाते हैं। ये रोकी टाइप का व्यक्ति, इसके गुरु ने किस टाइप की शिक्षा दी हमें पता नहीं, बल्कि उसके गुरु के ऊपर उंगली जा रही है। हालांकि उसने एक बात मुझ पर छेड़ी थी, उसने मेरे ऊपर पुलिस केस किया और पर्चा दर्ज किया। उसके पुलिस ने मेरे पास एक नोटिस भेजा और मैं पुलिस को मैं भी जवाब दिया व्हाट्सएप के द्वारा। उस पुलिस को मैंने कहा था, तुझ में अगर दम है तो मुझे फोन कर ले, मैं तुझ पर बात करूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा और YouTube के ऊपर आपका रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा। मैं डरता तो किसी बाप से नहीं। गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। मैं इतना कहता, जनता को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। अगर यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है तो आपको उसके चुने अनुसार जीवन को जीना होगा। रोकी टोपी वाले को मैं इतना कहना चाहता हूं, ललकारने के लिए आ रहा हूं, आशीष राजकुमार, तुझ में अगर दम है तो आशीष राजकुमार के ऊपर इंजाम लगा के दिखा दे। और आज मैं खुलेआम तुझे कहना चाहता हूं, रोकी, तूने जो बलात्कार किया, गैंग रेप किया है ना, तो कहता है कि नहीं किया। फिर ये लोग कहते हैं कि भजनदर सिंह अंदर ही अंदर से कुछ केसेस कर रहा है, कुछ आरोप लगा रहा है। गुंडाराज, मैं तुझे कहता हूं कि भजनदर सिंह ने अगर तुझ पर ऐसा किया है तो मुझे सबूत दिखा दे। रोकी टोपी वाले तो गद्दार व्यक्ति हैं, जनता को गुमराह कर रहा है और पुलिस वाले की गुलामी कर रहा है, और कुछ पुलिस वाले उसके साथ बिक चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जितने भी पुलिस रोकी टोपी वाले के साथ मिले हुए, याद रखना तुम्हारी वर्दी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, तब हाथ पैर जोड़ने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना याद रखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
भारत देश को तुम लुटेरा बना रहे हो, भारत देश को तुम गद्दार बना रहे हो, भारत देश को तुम झूठा बना रहे हो, भारत देश को तुम आरोपी बना रहे हो। यह तुम जैसों का काम है। टोपी वाले रोकी और टोपी वाले के साथ जितने पुलिस वाले मिले हैं, जो गुंडे मिले हुए हैं, यह सब गद्दार है। ध्यान रखना। तुम सबको मैं इतना कहना चाहता हूं, वर्दी के आड़ में तुम दलाली कर रहे हो, वर्दी के आड़ में तुम व्यापारी बन चुके हैं। भारत देश को बेच रहे हो तुम, भारत देश को तुम गुमराह कर रहे हो। याद रखना, जितने भी गद्दार हैं उन सबको बोल रहा मैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान रखना, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। बस दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले